नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दी का मतलब है कि हम अपने शरीर का एक्स्ट्रा केयर करें, एक्स्ट्रा ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको हार्ट्स के बारे में बताया था, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ थी उनके बारे में बताया था। तो हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो दोस्तों हमें करना क्या है। सर्दियों में जनरली क्या होता है, जो इनको हार्ट की बीमारी है, हार्ट की हिस्ट्री रही है जिनको, या जिनके पेरेंट को हार्ट की बीमारी रही है, उनके लिए ये टाइम बड़ा क्रूशियल हो जाता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है, जो हमारी खून की नलियाँ होती हैं वो धीरे धीरे करके सिकुड़ना चालू हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, खून की सप्लाई कम हो जाती है। तो इसमें दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें जब भी बाहर निकलना है तो हमें पूर्ण रूप से गर्म कपड़े पहन के निकलना है। हमें अपनी एक्सरसाइज करनी है रेगुलर इंटरवल पे। ऐसा नहीं है कि आज हमने 4 घंटे करी, कल 5 मिनट करी, एकदम जोश में आ गए, बहुत ज़्यादा करी, या 1 महीने से करी ही नहीं थी फिर एकदम से बहुत ज़्यादा कर ली, तो ये फ़ायदा देने के लिए नुकसान दे सकती है। तो हमें कोशिश करनी है अपना योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज जो भी करते हैं टाइम से करनी है, प्रॉपर करनी है, एकदम से ज़्यादा नहीं करनी है। दूसरा दोस्तों, हमें अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें ऑयली, मैदा, फास्ट फूड, जंक्स फूड्स, इन सबको अवॉइड करना है। हमें हेल्दी फूड खाना है, घर का खाना खाना है। हेल्दी फूड्स में जैसे साग, पालक, बथुआ, मेथी, घिया, तोरी, ये बहुत सारे आइटम्स हैं जिसे हम खा सकते हैं। ये सारे हेल्दी फूड्स में आते हैं और ये आपके शरीर को भी बहुत फ़ायदा करेंगे। और जो अपनी दवाइयाँ जो भी हैं, जो भी हार्ट पेशेंट हैं या किसी भी तरह की बीमारी है, डायबिटीज़ है, एनीथिंग एल्स, वो अपनी दवाइयाँ प्रॉपर टाइम से लेते रहें। अब वो ऐसा ना करें कि मैं ये खा लूँगा, मैं वो खा लूँगा, उससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। दवाइयों से ही चीज़ आपकी कंट्रोल रहेगी। अगर शुगर आपका 300 है और उसे आपको डाउन करना है, मतलब ये कंट्रोल करना है, उसे आपको 130 140 पे लाना है, तो आपको रेगुलर टाइम पे दवाइयाँ खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी जादू से वो ठीक हो जाएगा, किसी भी जादू से ठीक नहीं होगा, आपको अपनी दवाइयाँ टाइम से खानी पड़ेगी। सेम हार्ट पेशेंट के लिए है, हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए आपको अपना बीपी कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ टाइम से खानी पड़ेगी। अगर आप एक भी दिन दवाई छोड़ते हैं तो बीपी आपका अप हो जाएगा, जिससे हार्ट अटैक के या ब्रेन अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपने जनरली सुना होगा सर्दियों में बहुत सौ को हार्ट अटैक, लकवे की शिकायत हो जाती है। वो यही कारण है नाड़ी सिकुड़ने का। सिकुड़ती सबकी है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, लेकिन जो पेशेंट्स पहले होते हैं, जिनकी पेशेंट की हिस्ट्री या ओल्ड एज वाले होते हैं, उनकी कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से पहले ही बहुत कम रह गई होती है, नस से खुली हुई, और जब सर्दी की वजह से सिकुड़ती है तो और दिक्कतें आती हैं। हेल्दी पर्सन के साथ ये चीज़ें थोड़ी सी कम है। हेल्दी पर्सन की नाड़ी सिकुड़ती है तो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिकुड़ती सबकी है, चाहे वो हेल्दी पर्सन हो, चाहे बीमार पेशेंट हो, कोई भी हो, सबकी सबकी सिकुड़ती है। तो दोस्तों, अब में क्या करना है, हमें अपनी दवाइयाँ टाइम से लेनी है, अपने सप्लीमेंट्स, विटामिन D3, विटामिन C, विटामिन E जो भी आप खा रहे हैं वो टाइम से लेना है। टाइम टाइम पे डॉक्टर को दिखाना है, और आपको क्या कहते हैं, अपने टेस्ट कराने हैं रेगुलर टाइम पे। कम से कम साल में एक बार आपको अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराना चाहिए। जो भी ज़रूरी टेस्ट होते हैं उससे पता चल जाता है कि हमारी बीमारी जो है वो घटी बढ़ी तो नहीं है। अगर बढ़ी है तो हमें दवाइयाँ चेंज करने की ज़रूरत है, अगर घटी है तो हमें दवाइयाँ कम करने की ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर एडवाइस करेंगे आपको उस कंडीशन में क्या करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। हर बीमारी का इलाज बचाव ही है। अगर आप बचाव करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आप हर बीमारी को जीत सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बीमारी लगने से बच भी सकते हैं। बस ध्यान रखिए अपने शरीर का और स्वस्थ रहिए। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।